हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज गुरप्रीत कौर। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, या फिर जिसको आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत सारे बनते हैं एग्जाम में। आपके एसएससी, रेलवे, एमटीएस, जितने भी एग्जाम्स ज़्यादातर पूछे जाते हैं जहाँ पर जनरल नॉलेज पूछी जाती है, हिस्ट्री का पोर्शन पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। तो अगर आप लोग बात करें यहाँ पर इस नाम की, इंडस वैली सिविलाइजेशन किसने नाम दिया था, तो यहाँ पर आप लोग याद कर सकते हैं जॉन मार्शल का नाम। जॉन मार्शल ने ये नाम दिया था आपका। ठीक है। तो बहुत दिन से खोज तो चलती रहती थी। 18 सेंचुरी, 19 सेंचुरी में ये खोज चलती रहती थी। इसके बारे में यहाँ पर पूछा जाता था कि इसको क्या बोला जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ईंटें जो है यहाँ सर मिलती हैं और बहुत सारे सामान मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई शहर दफन हो गया है, ऐसे करके रूमर्स जो है यहाँ पर थे। लेकिन बाद में जब आप लोग बात करें 1921 में फाइनली यहाँ पर फाउंडिंग्स जो है वो प्रॉपर तरीके से शुरू की गई थी दयाराम सहानी जी जो द्वारा। ठीक है। तो आपके दयाराम सहानी जी ने यहाँ पर खोज शुरू की, तो उनका श्रेय जो है सबसे पहले जो है आपका यहाँ पर हड़प्पा का नाम जो है, हड़प्पा का नाम सामने आता है, और हड़प्पा से जो आपका सिटी है वो यहाँ पर मिलता है। ठीक है। दयाराम सहानी जी जो है यहाँ पर फर्स्ट फाउंडर, आप लोग याद रखेंगे। जॉन मार्शल का नाम याद रखना है, ईयर जरूर याद रखिएगा 1921। और दूसरी बात यहाँ पर कि आपका सबसे पहला जो आपका शहर सामने आया वो था हड़प्पा, इसीलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम जिसका बोला गया है जॉन मार्शल ने दिया है। इसमें बहुत सारे शहर आते हैं, जैसे कि हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, आपका चन्हूदारो है, और भी आपके लोथल है। तो ये सारे जो शहर हैं यहाँ पर, इनसे रिलेटेड फाइंडिंग्स क्या क्या हुई हैं, क्या क्या यहाँ पर मिला है, और दूसरी बात यहाँ पर क्या क्या इनके फाउंडर्स कौन कौन से थे, और भी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं एग्जाम में, जिनके बारे में हम लोग ट्रिक से याद करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसको 1 से 2 बार देखने पर ही आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। अगर आप लोग बात करें इंडस रिवर की, तो इंडस रिवर बेसिकली आप लोग अगर आप लोग मैप देखें इंडिया का, नॉट सो गुड बट आई एम ट्राइंग। तो ये आप लोग ऐसे करके, ठीक है। तो इंडस रिवर जो है वो आपकी यहाँ पर ऐसे करके निकलती है, पाकिस्तान में एंटर करती है, और वो कहाँ जाती है, वो अरेबियन सी में ड्रेनेज हो जाती है, पूरा पाकिस्तान आपका कवर करती हुई। ठीक है। तो इंडस रिवर के ही किनारे किनारे आपका यहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो बसा था। पूरा गुजरात में भी, यहाँ पर महाराष्ट्र में भी आपका एक आता है। तो ये जो था काफ़ी फैला आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड जो भी आपके जगह है, जो आपके एमटीएस वगैरह में पूछे जाते हैं, या फिर एसएससी, रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे, अपने शहरों को और उनसे रिलेटेड चीज़ों को याद करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है यहाँ पर, रिवर भी पूछी जाती है, कौन सी रिवर के किनारे ये था। हड़प्पा जो था वो सबसे पहला खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले इसके फाउंडर का नाम तो दयाराम सहानी जो है, इनका नाम याद रखना है। ठीक है। और कौन सी रिवर है, तो रावी रिवर है, यहाँ पर याद रखिएगा। लोकेशन है आपकी पंजाब, पाकिस्तान वाला क्षेत्र जो है पंजाब का, वहां पर ये आपका एक्सकेवेट किया गया। और यहाँ की जो फाइंडिंग्स हैं उनके बारे में बात करें तो ग्रेनरी यहाँ पर मिली है। ग्रेनरी मतलब कि जो जहाँ पर अनाज को रखा जाता था, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी, अगर आप लोग यहाँ पर इमेज देखेंगे, इमेज तो मैं आपको अगले उसमें दिखाऊंगी। वेल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों के साथ जो है जैसे दफन किया जाता था उनको, तो उनके बर्तन भी दफन कर दिए जाते थे। तो ये माना जाता है कि इन बर्तनों को साथ में दफन करने का क्या कॉन्सेप्ट रहा होगा, तो इसके पीछे ये सोचा जाता है, कहा जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा, कि ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। तो जब इनका पुनर्जन्म हो तो इनकी जो चीज़ें हैं वो इनको दोबारा मिल जाए, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट जो है हिस्टोरियंस बताते हैं।
ग्रेनरी की बात हम लोग कर रहे थे, तो ग्रेनरी क्या होता है, यहाँ आपके जो अनाज है उनको स्टोर करके रखा जाता था। तो यहाँ पर मिली है आपकी ग्रेनरी, और इसको चारों तरफ जो है आपके जिससे कि सीलन ना आए वो आपका यहाँ पर यूज किया जाता था, मोर्टार वगैरह का। ठीक है, आगे कॉफिन बुरियल जो है यहाँ पर मिले हैं, और लॉट ऑफ आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर मिले हैं। और आपके इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन है आपका यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट है हड़प्पा मोहनजोदारो। फर्स्ट टाउन है जो कि आपका एक्सकेवेट किया गया था। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर आपको याद रखनी है हड़प्पा के बारे में। इसको याद कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो हड़प्पा, ठीक है, नाम है, और यहाँ से हड़प्पा आपको नाम याद रखना है। रा से आपको याद रखनी है रावी रिवर, ठीक है, इसकी रिवर कौन सी हो जाएगी, रावी हो जाएगी। और दूसरा आपको याद रखना है दयाराम, तो यहाँ पर भी आपका रा आ रहा है, तो दयाराम सहानी। और आपको याद रखना है, जैसे कि आप लोग कर सकते हैं DR सहानी, आप लोग याद कर सकते हैं, या फिर ठीक है DR सहानी, ऐसे करके याद कर सकते हैं। और जो अगला टाउन सर्च किया गया उसका नाम है मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो मोहनजोदारो को जो एक्सकेवेट किया था वो किया था RD बनर्जी ने, RD बनर्जी ने, रखलदास बनर्जी इनका नाम है। तो RD बनर्जी हम इनको प्रोनाउंस कर सकते हैं RDDR। तो अगर आप लोग यहाँ पर क्रोनोलॉजिकली देखो या अल्फाबेटिकली देखोगे, अल्फाबेटिकली तो D पहले आता है, R बाद में आता है। तो पहले DR, डॉक्टर का नाम आप लोग याद कर लो, डॉक्टर से भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कैसे याद करोगे, ये सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो गई है ना, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, देखिए इसको हम लोग याद करेंगे। एक मिनट में इंक रिमूव कर देती हूँ। हरा, यानी कि कोई इंसान जब हरा, ये आप लोग देख सकते हैं ना इंसान, तो इंसान जब हरा पड़ जाता है तो हम क्या कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, या फिर DR, ठीक है, DR सहानी इनका नाम है। तो ऐसे करके आप लोग इनको याद रखेंगे। और दूसरी बात, इनकी रिवर भी याद होती है, रावी रिवर, और हा से हड़प्पा, ठीक है, ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। और जो यहाँ पर याद रखना है आपको, मदर गॉडेस की, मदर गॉडेस मतलब कि यहाँ पर जो देवी हैं उनकी जो है क्ले की मूर्ति मिलती है, यानी कि मिट्टी की बनी हुई, चिकनी मिट्टी की बनी हुई मूर्ति यहाँ पर मिलती है, जिसको हम लोग ठीक है टेराकोटा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मिलती है, ज़्यादातर जो शहर यहाँ पर फाउंड किए गए हैं वहाँ पर मदर गॉडेस की टेराकोटा फिगर जो है वो मिलती है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और अगले टाउन पर हम लोग चलते हैं जो कि है आपका मोहनजोदारो। मोहनजोदारो, ठीक है, मोहन जो है वो, अब इसका नाम, तो इनके जो फाउंडर हैं, एक्सकेवेट करने वाले हैं, उनका नाम है RD बनर्जी या फिर रखलदास बनर्जी। इनको आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे। जब आप लोग हड़प्पा को याद करते हैं तो हड़प्पा से RD बनर्जी या DR, डॉक्टर, हरा कोई इंसान पड़ जाएगा तो किसके पास जाएंगे हम लोग, डॉक्टर के पास। और अगला ही टाउन कौन सा है, RD। तो ऐसे करके याद करोगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि ये जो है 1921 में फाउंड किया गया था, और आपका जो मोहनजोदारो है वो 1922 में इसको फाउंड कर लिया गया था। आज से 100 साल पहले, तो 100 साल पहले जो है आपका हड़प्पा का यहाँ पर एक्सकेवेट कर लिया, और अब आ रहा है ईयर 1922। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि ये जो ऐसे क्वेश्चंस है ना ज़्यादा बनते हैं, तो इनसे बनने वाले क्वेश्चन जो आगे आप लोग सोच समझ सकते हैं कि SSC का कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है, तो कैसे क्वेश्चन आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 100 साल पूरे हो चुके हैं यहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन को खोज किए हुए, ठीक है। तो इसको ध्यान से आपको पढ़ना होगा। और हम लोग चलते हैं इनकी अगली चीज़ों को याद करने की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग बात करें मोहनजोदारो, तो RD बनर्जी इसके खोज करता है 1922। ईयर ज़रूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोकेशन अगर आप लोग बात करें तो सिंध पाकिस्तान, और इसकी रिवर कैसी है, रिवर कौन सी है, इंडस रिवर है, ठीक है। तो इंडस रिवर को आप लोग इंदु के नाम से याद कर सकते हैं। इंदु एक लड़की का नाम है ना, और मोहन एक लड़के का नाम होता है। तो मोहन और इंदु जो है वो फ्रेंड्स हैं। और इंदु का एक और दोस्त है जिसका नाम है चंदू। अभी मैं आपको बताऊंगी ये क्या, क्यों मैं बोल रही हूँ आपको। तो चंदू भी है इसका, इंदु का दोस्त है चंदू, ठीक है। तो इंदु या फिर इंडस रिवर पर दो सभ्यताएं हैं,
एक तो सभ्यता नहीं, सॉरी, दो टाउन है, एक तो मोहनजोदारो है और एक है चन्हूदारो। ठीक है, तो चन्हूदारो जो है वो चंदू के नाम से आपको याद रखना है, ताकि मैं आगे आने वाले ट्रिक में आपको समझा सकूं। फाइंडिंग्स की बात कर लेते हैं। तो एक चीज तो आपको यहाँ पर याद रखनी है कि अगर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका सबसे बड़ा टाउन पूछा जाए आपका, तो वो है मोहनजोदारो। ठीक है, सबसे बड़ा टाउन जो है वो है यहाँ पर मोहनजोदारो, याद रखिएगा। और अगर आप लोग यहाँ पर याद रखें कि इसकी फाइंडिंग्स जो है उनमें ज्यादातर ग्रेट लगता है, या फिर जो जो भी चीजें बड़ी बड़ी मिली है वो मोहनजोदारो में मिली है। मेजर जो सिटी था, वो सिटी आप लोग कह सकते हैं इसको, शहर था यहाँ का, तो वो था आपका मोहनजोदारो, जहां पर जो भी फाइंडिंग्स मिली है ज्यादातर उसके आगे लगता है ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेनरी की फोटो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, यानी कि कांस्य की बनी हुई एक महिला की मूर्ति है जिसपे उन्होंने सिर्फ आभूषण पहने हुए हैं। ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो और आपका मिलते हैं बियर्डेड मैन, जो कि एक साधु के रूप में जाने जाते हैं, मतलब कि उनकी आंखें बंद है और उन्होंने एक शॉल पहनी हुई है। अभी मैं आपको इमेज दिखाऊंगी सारी। ठीक है, तो उनको साधु के रूप में बोला जाता है कि ये एक महान प्रीस्ट रहे होंगे, योगी रहे होंगे इस टाइम पे। ठीक है, तो और एक टेराकोटा टॉय मिला है यहाँ पर। टेराकोटा मतलब कि जो आपकी क्ले सॉइल से बनता है, यानी कि चिकनी मिट्टी जो होती है उससे बना होता है आपका। बुल सील मिली है। तो सील्स जो है वो भी आपके यहाँ पर फाइंड किए गए हैं, यानी कि ट्रेड किया जाता था यहाँ पर, आपको पता होगा व्यापार किया जाता था। पशुपति सील मिली है। पशुपति सील जो है वो यहाँ पर, पशुपति की बात करें अगर, तो पशुपति बेसिकली कौन है, वो आपके जो शिवा है। ठीक है, शिवजी जो है उनका प्रोटो रूप है, यानी कि प्रिमिटिवली अगर उनको पूजा जाता होगा तो वहां पर बोला जाता है कि पशुपति जो है वो प्रोटो शिवा के नाम से यहाँ पर आप लोग याद कर सकते हैं। तो पशुपति के पास पशुपति क्यों बोला जाता था, क्योंकि उनके वो पशुओं से प्यार करते हैं। ठीक है, पशुओं के देवता हैं। और अगर हम लोग बात करें, 3 सिलेंड्रिकल सील्स मिली हैं यहाँ पर। सिलेंड्रिकल मतलब कि ऐसा राउंड करके सील्स होगा, तो वो बेसिकली मेसोपोटामियन सभ्यता की है, जो कि आपका आप लोग यूफ्रेट्स टिग्रिस रिवर जो है उनके आसपास देख सकते हैं, जो कि आपका यहाँ पर मेसोपोटामियन सभ्यता थी। ठीक है, और इसका मतलब यहाँ भारत में ही नहीं ट्रेड होता था, बाहर दूर देशों में भी यहाँ पर ट्रेड किया जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन से मेसोपोटामियन का भी ट्रेड किया जाता था। तो आपस में ये लोग चीज़ों को आदान प्रदान किया करते थे, अपना ट्रेड किया करते थे। ये भी आप लोग याद रखेंगे। पीस ऑफ वुवन क्लोथ, यानी कि कोई क्लोथ कपड़ा मिला है जो कि एक बुना हुआ कपड़ा है। ठीक है, कोई टुकड़ा मिला है उसका, इसका मतलब है यहाँ पर लोग जो है वो कपड़े को बुनते भी थे, उसका व्यापार भी करते थे, पहना भी जाता था। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आपको यहाँ पर याद रखनी है। ये देखिए, ये है ग्रेट बाथ। ठीक है, जो कि आप लोग मोहनजोदारो, अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो वहां पर भी इसको दिखाया गया है। इसको बोला जाता है कि ये कोई रिलीजियस बात रहा होगा, यानी कि कोई अगर जैसे मेला लगता है तो हम लोग क्या करते हैं काशी में, या फिर आप लोग कहें कि संगम कुंभ का मेला लगता है, तो क्या होता है कि वहां पर लोग नहाने जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर रूम्स बनाए गए हैं चारों तरफ, जो है यहाँ पर रूम्स हैं, जो कि चेंजिंग रूम्स कहे जाते हैं हिस्टोरियंस के द्वारा, कि चेंजिंग रूम रहे होंगे। और ये यहाँ पर नहा कर, जैसे कि पवित्र स्नान करके और यहाँ चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज करना, ये सब रहता होगा। तो ये कहा जाता है यहाँ पर। तो ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, हाँ, ये देखिए, ये है आपकी डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल क्यों कहा जाता है वैसे ये बोला जाता है कि यहाँ पर जो ये महिला हैं, इनकी ये किसी मुद्रा में खड़ी हुई है और ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है। ठीक है, ये जो स्टैचू है, और इन्होंने आभूषण वियर कर रखे हैं और ये ऐसा लग रहा है किसी को चैलेंज कर रही है डांस के लिए, तो इसको डांसिंग ब्रॉन्ज गर्ल का नाम, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का नाम दिया जाता है, जो कि फाइंड की गई थी मोहनजोदारो। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी ये सील्स है जो कि यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर यूनिकॉर्न सील्स मिलती है, पशुपति सील मिलती है, बहुत सारी सील्स मिलती है जिसपे ज्यादातर जो है एनिमल्स बने होते हैं, जो आपको याद रखने हैं। अब आता है यहाँ पर चन्हूदारो। तो चन्हूदारो जो है, इसको कैसे याद करोगे कि
मजूमदार, मिस्टर मजूमदार जो है, इनके मतलब कि आपको आप लोग समझ सकते हो कि हड़प्पा की जो खोज हो गई थी वो 1921 में हो गई थी, ठीक है। उसके 10 साल बाद जो है वो आपका चन्हूदारो जो है वो सर्च किया गया मिस्टर मजूमदार के द्वारा। देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे कि चंदू, जैसे हम लोगों ने बात की थी, चन्हूदारो को हम लोग क्या कॉल करेंगे, चंदू। और इसकी दोस्त कौन है, इंदू। और इंदू किसकी और दोस्त है, मोहन की भी दोस्त है, यानी कि मोहनजोदारो भी आपका कहाँ पर लोकेटेड है, इंडस रिवर के किनारे लोकेटेड है। और ये सारी तीनों जो सिटी है इंपॉर्टेंट, वो कहाँ पर है, आपके पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान की आपको ये याद रखनी है अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। मजूमदार, या फिर आप लोग इनको, वैसे मेरा कोई ऐसा इंटेंशनली नहीं है बट हम लोग को सिर्फ चीज़ें याद करनी है, इसलिए वो एक मजदूर नहीं बनना चाहता था। चंदू जो था वो बहुत ही इंटेलिजेंट था और उसने क्या किया, एक मजदूर का बेटा था लेकिन वो मजदूर नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की। और बाद में आने वाले टाइम पे उसने बहुत सारी फैक्ट्रीज बनाई हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज बनाई हैं। और दूसरी बात, उसने जब फैक्ट्रीज बनाई हैं और बहुत सारी चीज़ें अपने यहाँ डेवलपमेंट की हैं, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी। जैसे कि चंदू की दोस्त जो है इंदू, वो बहुत ही फैशनेबल है, ठीक है। फैशनेबल कैसे है, क्योंकि वो यूज़ करती है लिपस्टिक का, वो यहाँ पर क्या ये यूज करती है, ये वीड मालाएं बहुत पहनती है। और यहाँ पर जो चंदू है वो अपनी फैक्ट्रीज में वीड बनाता है, ये जो बीड मतलब कि ये जो आप लोग देख सकते हैं मोती जैसे, इनको बीड बोला जाता है। तो ये फैक्ट्रीज भी किसकी हैं, चंदू की हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो वो मजदूर नहीं बनना चाहता था, इसीलिए उसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की। पढ़ाई करने का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर मिला है इंक पॉट, ठीक है, यहाँ पर फाइंडिंग्स में इंक पॉट भी मिला है। तो इंक पॉट यानी कि चंदू ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, इंक पॉट से पढ़ लिख कर उसने क्या किया है, बाद में जाके फैक्ट्रीज बनाई है, जो कि बहुत सारी फैक्ट्रीज, जो कि यहाँ पर वीड मेकिंग फैक्ट्री है आपका, और बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री भी यहाँ पर मिली है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अपनी दोस्त के लिए यहाँ पर आप जो इनकी दोस्त है इंदू, वो क्या करती है, बहुत ही फैशनेबल है वो, कि यहाँ पर माला भी पहनती है, यूज ऑफ लिपस्टिक यानी कि लिपस्टिक भी लगाती है, ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ एक ये टाउन है जहाँ पर सिटाडल नहीं है। सिटाडल मतलब क्या होता था, जिसको आप लोग ऊंचा टीला बोल सकते हैं। जैसे कि टाउन प्लानिंग की बात करें तो हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहां पर एक ऊंचा टीला होता था, ऊंचा किला होता था, उसके चारों तरफ फिर क्या होता था, यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर बाकी का शहर जो है नॉर्मल पीपल रहते थे, और शायद ये ऊंचे टीले पे क्या थे, महान लोग, या इम्पोर्टेंट मार्केट यहाँ पर हुआ करता था, और जो असेंबली हॉल जहाँ पर लोग मीटिंग कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस ऊंचे टीले पर, जिसको हम लोग सिटाडल बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर हुआ करती थी। लेकिन चन्हूदारो जो था, चंदू जो था, उसके पिता कौन थे, मजदूर थे, तो इनके पास ऊंचा टीला नहीं था, ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला आता है आपका लोथल। लोथल जो है वो आपका गुजरात में है। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, इसकी पहले चीजें देख लेते हैं। इनके फाइंड जो आपके एक्सकेवेटर है SR राव, उनके नाम याद इतना करना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ईयर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो स्टार्टिंग में याद करने हैं वो ही आपको ईयर याद रखने हैं, ठीक है। चलिए, लोथल जो है वो आपका गुजरात में है और ये भोगवा रिवर के पास है। और यहाँ की फाइंडिंग्स अगर आप लोग देखोगे तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पिक्चराइजेशन किया गया है बेसिकली, कि आपका जो यहाँ पर रिवर है, ठीक है, यहाँ डॉकयार्ड था, ठीक है, जहाँ पर आपके शिप जो है वो आकर खड़े होते हैं रेस्ट के लिए, ठीक है। और अगर आप लोग बात करें, यहाँ पर डॉकयार्ड मिला है, बटन सील मिली है, फायर अल्टर्स मिले। फायर अल्टर का मतलब होता है कि जहां पर जैसे भट्टी आप लोग कह सकते हैं, भट्टी के, या फिर आपका हवन कुंड जिसको आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके फायर अल्टर मिले हैं वहां पर। पेंटेड जार मिले हैं यहाँ पर। अर्लीस्ट कल्टीवेशन ऑफ राइस यहाँ पर हुआ करता था। बोला जाता है कि सबसे पहले जो आपका राइस का कल्टीवेशन है वो लोथल में ही इसके जो एविडेंसेस है वो मिलते हैं, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे हम लोग इसको ऐसे याद करेंगे, मैं एक बार इंक रिमूव कर देती हूँ यहाँ पर, फिर हम लोग इसको याद करेंगे। देखिए, लोथल, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लो
थाल। थाल मतलब कि जो आप लोग थाली होती है खाना खाते हैं ना जिसमें, लो थाल भोग लगाओ। क्या करो? भोग लगाओ। भोग में क्या बना है? भात बने हैं, चावल बने हैं। तो यहाँ पर क्या बना है? राइस बने हैं हमारे यहाँ पर। अच्छा, ये राइस किस में बनाए थे आपने? कहाँ पर पकाए थे? ये हमने भट्टी में पकाए थे, फायर अल्टर में, जो कि हमारी भट्टी होती है, फायर अल्टर में पकाए थे। और जिस जार में इसको पकाया गया था वो पेंटेड था, यहाँ पर फूल पत्ती वगैरह डिजाइन जो है यहाँ पर बना हुआ था उस जार पे। ठीक है, ऐसे करके हम लोग जो है याद करेंगे इसको। ठीक है, तो अब क्या याद हुआ आपको? लो थाल, यानी कि लो थल। थाल में क्या था? थाल में था भोग लगाने के लिए चावल। ठीक है, चावल था। तो यहां भोगवा रिवर हो गया आपका। क्या हो गया? भोगवा रिवर। और चावल था भोग में, और चावल कैसे पकाया गया था? पेंटेड जार में पकाया गया था, फायर अल्टर के ऊपर, यानी कि जो यहाँ पर भट्टी है इसके ऊपर ये चावल पकाया गया था। अब क्या क्या चीजें आपको याद हो गई? लोथल याद हो गया। ठीक है, लोथल आपको याद हो गया। भोगवा रिवर आपको याद हो गई। भोग लगाया, भोग में क्या मिला था आपको? चावल मिले थे, कल्टीवेशन ऑफ राइस। और ये चावल किस में पकाए गए थे? पेंटेड जार में पकाए गए थे, जो कि फायर अल्टर के ऊपर, यानी कि भट्टी के ऊपर यहाँ पर पकाया जाता था। और दूसरी बात, अगर आप लोग जनरली देखोगे, जो आपके कोस्टल एरिया है इंडिया का, ठीक है, वहां पर ज्यादा चावल खाए जाते हैं। या फिर आप लोग, या उड़ीसा, आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, या फिर आप लोग बात करें तमिलनाडु, ये सारे एरिया वो हैं, केरला या फिर आप लोग बात करें वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पर वो एरिया है जहाँ पर चावल ज्यादा खाए जाते हैं। तो आप लोग एक बात नोटिस करेंगे कि आपका जो भी कोस्टल एरिया होता है वहां पर चावल ज्यादा खाए जाते हैं। तो आपका जो लोथल है या गुजरात है, तो गुजरात आप लोग देखोगे, ठीक है, तो आप लोगों ने सुना ही होगा, गुजरात जो है वो सबसे ज्यादा, आपकी कोस्टल लाइन जो है वो आपकी गुजरात की है। तो यहाँ पर तो चावल बनेगा ही बनेगा। तो लोथल में चावल के एविडेंसेस मिलना बहुत ही नॉर्मल बात है। ठीक है, तो यहाँ पर अब चावल तो मिल गए हैं। और क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा? यहाँ से किया जाएगा व्यापार। ठीक है, मेसोपोटामिया के लिए भी व्यापार करते थे ना, तो यहाँ से व्यापार किया जाएगा, क्योंकि ये कोस्टल एरिया है ना, यहाँ पर आपका अरेबियन सी है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? डॉकयार्ड मिलेगा, यानी कि आपको जहाज रखने की जगह भी मिलेगी, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो पिक्चराइजेशन किया गया है, एक पेंटर के द्वारा बनाया गया है, ये कि ऐसा रहा होगा लोथल शहर। तो यहाँ पर क्या और मिला है कल्टीवेशन में, या फिर आप, सॉरी कल्टीवेशन नहीं, एक्सकेवेशन में या फिर फाइंडिंग्स में क्या क्या मिला है? और यहाँ पर मिलता है आपका नाव भी मिली है। ठीक है, तो खिलौने में यहाँ पर क्ले की बनी हुई नाव भी है, जिससे पता चलता है कि ये लोग क्या इसका इस्तेमाल करते होंगे, और ये समुद्र के पार भी जाया करते थे अपना व्यापार करने। ठीक है, तो ये जो है स्टोरी आप लोग याद रखेंगे गाइस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट। आता है आपका कालीबंगन। देखो कालीबंगन जो है उसका नाम कैसे पड़ा है कालीबंगन? तो काली मतलब पता है ना, ब्लैक कलर, और बंगन बैंगल। ठीक है, तो यहाँ पर काली चूड़ियां मिली है, इसलिए इसका नाम भी काली बंगन रख दिया गया है। अब इसका नाम जो है यहाँ पर जो किस रिवर के पास है वो है घग्गर रिवर। ठीक है, इसको जिन्होंने खोजा है मिस्टर अमलानंद घोष जी ने। ठीक है, ईयर याद करना जरूरी नहीं है, अमलानंद घोष जी हैं जिन्होंने खोजा है, और लोकेशन है इसकी राजस्थान। ठीक है, और यहाँ की फाइंडिंग्स भी देख लें हम लोग, तो यहाँ पर मिला है बर्न बैंगल्स मिली हैं। जब कोई चीज बर्न मतलब जली हुई या फिर बेक्ड, तो जब कोई चीज जल जाती है तो वो कैसी हो जाती है? काली हो जाती है ना। काली बंगन से याद आ जाएगा आपको। फायर अल्टर्स मिले हैं यहाँ पर भी। तो फायर अल्टर कहाँ कहाँ मिले हैं? एक तो आपके लोथल में मिले हैं, और एक मिला है आपको कालीबंगन में। याद रखिएगा, यहाँ पर 7 फायर अल्टर मिले हैं एक लाइन से। ठीक है, तो 7 फायर अल्टर मिले हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। दूसरा आता है यहाँ पर शिवलिंगम मिला है यहाँ पर। ठीक है, और सर्कुलर पिट्स मिले हैं, जो कि यहाँ पर पिट्स मतलब कि गड्ढे होते हैं, तो ये मिले हैं यहाँ पर गोल गोल गड्ढे जैसे।
और यहाँ पर आपके पॉटरी मिली है, जहाँ पर मतलब कि आप लोग बर्तन जिसको आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके बर्तन थे मिट्टी के जिसको आप लोग पॉटरी बोलते हैं। बोन ऑफ कैमल मिला है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि आपको याद रखना है, यानी कि ऊंट की हड्डियां यहाँ पर मिली हैं, ठीक है। अब राजस्थान है तो ऊंट तो आप लोग रिलेट कर ही सकते हैं राजस्थान से। अब इन चीजों को हम लोग याद कैसे करेंगे, देखिए काली बंगन एक लड़की है, ठीक है, वो काली चूड़ियां पहनती है और घाघरा पहन के, ठीक है, घग्गर घाघरा पहनकर वहां पर आती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्या होता है, अमलानंद यानी कि एक अमला दीवाना पागल जो है इसको इनके प्यार में पड़ जाता है और वो क्या देता है, इनको चूड़ियां देता है, ठीक है, ऐसे करके भी याद कर सकते हो। और वो चूड़ियां कितनी है, 7 है। ऐसे करके याद करने में आपको क्या याद होते हैं कि 7 फायर अल्टर्स भी यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कि आप लोग याद रख सकते हैं गाइस, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग फायर अल्टर, ओके। ये पॉटरी है जो कि यहाँ पर मिली है ऐसे, ठीक है। अगला हम लोग याद करेंगे बनावली। बनावली भी घग्गर रिवर के पास है। और कौन है घग्गर रिवर के पास, और घग्गर रिवर के पास है आपका काली बंगन। तो इसको कैसे याद करेंगे गाइस, बंगन, ठीक है। काली बंगन में हमें याद करना है कि काली चूड़ियां पहन के एक लड़की घाघरा पहन कर आई है, ठीक है। तो वो बड़ी बन ठन के चल रही है, बनावली बन ठन के चल रही है वो, ठीक है। तो ऐसे करके याद करेंगे। RS बिस्ट जो है इसके फाउंडर है, हरियाणा इसकी जगह का नाम है, याद रखिएगा। यहाँ पर मिला है बार्ले, ठीक है। तो बार्ले जो है यहाँ पर मिला है, ये आप लोग याद रखेंगे। टेराकोटा फिगर ऑफ प्लॉग, प्लॉग मतलब कि ये आप लोग हल जिसको बोलते हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ पर मिली है। और यहाँ पर ये टॉय भी मिला है टेराकोटा का बना हुआ, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है गाइस। चलिए अगला आता है हमारा धोलावीरा। धोलावीरा जो है वो आपका किस रिवर के पास है, लूनी रिवर के पास है। इसको भी RS बिस्ट ने ही फाउंड किया है। और रन ऑफ कच्छ जो कि आपका गुजरात में है, रन ऑफ कच्छ, ठीक है, ये आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जो कि आपका यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो गुजरात वाला एरिया जो है आपको याद रखना है। यहाँ पर रन ऑफ कच्छ है जो कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आपका यहाँ पर पड़ता है पूरे भारत में। और यहाँ पर जंगली गधे भी पाए जाते हैं, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, जनरल नॉलेज की बात है। यहाँ की फाइंडिंग्स की बात करें, यहाँ पर मिला है फिगर ऑफ चैरियट। तो यहाँ पर एक चैरियट आप लोग अगर इमेज में देखें, यहाँ पर नहीं है लेकिन नेक्स्ट मैंने स्लाइड में डाली है इसकी इमेज। तो एक मिनट बस मैं इंक रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पर एक मतलब जिसको रथ बोलते हैं ना, रथ मिला है यहाँ पर। और आपकी बुलक कार्ट, और आप लोग यहाँ पर ड्रिवन बाय न्यूड ह्यूमन, तो एक न्यूड ह्यूमन के द्वारा जो है ये बुलक कार्ट चलाई जा रही है, ये मिला है यहाँ पर फिगर, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग का आपको याद रखना है, यहाँ पर सबसे बड़ी फाउंडिंग जो है यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग की। और दूसरा यहाँ पर रिजर्वायर मिला है, यानी कि पानी को स्टोर करके रख सकते थे आप लोग। नंबर ऑफ रिजर्वायर्स यहाँ पर मिले हैं, पानी को स्टोर करने की यहाँ पर जगह बनाई गई थी। यूज ऑफ रॉक्स, यानी कि यहाँ पर जैसे आप लोग जनरली देखोगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसे ईंट मिली है, एक ही साइज की ईंट मिला करती थी जो कि आपको खुदाई में मिली थी। लेकिन यहाँ पर आपके जो घर बनाए गए हैं, स्ट्रक्चर बनाई गई हैं बड़ी बड़ी, वो रॉक से बनाई गई हैं, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और जो आपका यहाँ पर किला है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या होता था, एक तो ऊंचा टीला होता था जिसको हम लोग सिटाडल बोलते थे, और एक कॉमन पीपल के लिए यहाँ पर कॉमन टाउन हुआ करता था, सिटाडल, और ये कॉमन टाउन हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर जो अगर आप लोग धोलावीरा की बात करें तो वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। यहाँ पर आपका लोअर टाउन है, मिडिल टाउन है, और आपका सेरेमोनियल गार्ड है, ठीक है। कैसल एक एरिया आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइडेड रहेगा आपका धोलावीरा। और यहाँ पर क्या ऐसे करके कैसे याद करेंगे इसको, तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। देखिए धोला वीरा, वीरा जैसे पंजाबी में बोलते हैं, वीर जी को वीरा बोलते हैं। तो धोला वीरा, तो धोने के लिए कहाँ जाना है, धोलाना वीरा, तो लाना लूनी रिवर,
ठीक है, धोलानावीरा। और जहां पर धोने की बात होगी वहां पर वाटर रिजर्वायर तो हो गए। ठीक है, तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यहाँ पर रिजर्वायर बहुत सारे मिलते हैं। और दूसरी बात, ये पार्ट जो है, पोजीशन जो है यहाँ पर अब वाटर रिजर्वायर है, यानी कि हम लोग जब इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखते हैं, एक ऊंचा टीला है, एक कॉमन पीपल के लिए जगह रहने के लिए है, तो यहाँ पर आपके रिजर्वायर भी है, यानी कि 3 हिस्सों में यहाँ पर पार्टीशन किया गया है इस जगह का, इस टाउन का। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो धोलावीरा के बारे में इतना ही चीज़ें याद रखनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करना ना भूलें कि आपको नेक्स्ट क्या चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।